बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। भगत जी आपको अपने श्रीमुख से कुछ निवेदन करने को बताएंगे, तो आप ध्यान पूर्वक बड़े शांति से सुनिएगा। हेलो, सबसे पहले मैं सभी का, भक्तगणों का, प्रेमियों का और आए हुए गोपेश्वर नाथ मंदिर में सभी भक्त, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने आज ये समय जो निकाला है, आने वाले समय में इसका पता लगेगा कि इसका कोई मूल्य नहीं है। इस समय का कोई मूल्य नहीं है जिसके आज हम साक्षी बन रहे हैं। देखिए, जिस वक्त ये कार सेवा हुई 90 में, कार सेवा 92 में भी हुई थी, लेकिन कार सेवा जो 90 में हुई थी उसका कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारे अंदर जुनून था कि हमें कार सेवा के लिए जाना है, और उस वक्त उम्र क्या थी, तब मोबाइल नहीं थे। जो मेरे से ज्यादा एज के हैं, मेरे समक्ष हैं, मेरे समान हैं, उनको मालूम है मोबाइल नहीं थे, फोन भी नहीं थे, बहुत कम थे फोन भी, एक दूसरे से संपर्क का कोई साधन नहीं था। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हमारे अंदर एक कुछ कर गुजरने की एक जद्दोजहद चल रही थी कि हम कार सेवा में जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर बलिदान होगा, मरेंगे मर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उसके बहुत बाद में जन्मे हैं, फिर उसके भी बहुत बाद में जन्मे हैं। ये उन बच्चों को सुनने की और समझने की जरूरत है। मेरी उम्र उस टाइम 18-19 साल के बीच की थी, और जीवन में उससे पहले मैं कभी किंजवे कैंप से आगे नहीं गया। और उस वक्त जो मेरे पास, जो हमें टिकट मिली थी आरएसएस की तरफ से, हिंदू परिषद की तरफ से जो हमें टिकट मिली थी, उसमें नाम और था, सबके नाम और थे, उम्र भी ज्यादा थी, नाम भी और था, और मैं पहली बार ट्रेन में बैठा था। मुझे यह भी मालूम नहीं कि ट्रेन जो है आगे को चलती है पीछे को चलती है। इस बात पे विचार करना, ट्रेन का भी मालूम नहीं था, लेकिन बस जुनून एक था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। खैर, जैसे तैसे हम जो है अयोध्या के समीप तक पहुंच गए थे, फिर हमें वहां से अरेस्ट कर लिया गया। 15-16 दिन हम जेल में रहे। और सबसे बड़ी बात जीवन में यह है कि आज मैं मंदिर में खड़ा होकर फक्र से कह रहा हूं कि हम जेल में रहे। क्यों? क्योंकि राम कार्य के लिए गए, मैं कोई जुर्म करके जेल में नहीं गया। और आने वाले हमारे परिवार का, हमारे बच्चे भी फक्र से कहेंगे कि मेरे पिताजी या मेरे दादाजी कार सेवा में जेल में गए थे, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। वहां से भी बड़ी लंबी कथाएं हैं। वहां से भी फिर हमें अरेस्ट करा गया, रात को ठूस ठूस के उसमें ट्रक में भरा गया। ट्रक फिर 60 किलो वापस आया उन्नाव की जेल में। उन्नाव की जेल में हमें अंदर घुसने नहीं दिया, कहने लगे यहाँ तो जेल फुल हो रही है, जेल में जगह नहीं है। उसके पश्चात में अस्थाई जेल बनाई गई, और वहां स्कूल में गाय भैंसों की तरह कर दिया। वहां पे भी हमने धरना दिया। तो जब हम वहां पे गए तो वहां पे वो लोग कहने लगे भैया यहाँ से तो कहीं और चले जाओ, जो लोग पहले बंद थे। मगर क्या बात कि बात यह है कि यहाँ
न पीने के लिए पानी है, न लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए पानी है। स्थिति ऐसी है। उसके बाद हमने धरना दिया, वहीं पर रोड क्लोज किया। अरेस्ट तो थे, पुलिस के उसमें थे। तो ठाकुर जी की कृपा, राम जी की कृपा, देखो एक बहुत कम उम्र की लेडीज थी और रूप स्वरूप की भी बहुत सुंदर थी। उससे ज्यादा सुंदर वो दिल की थी। उसने कहा तुम्हारी समस्या क्या है? हम लोगों ने समस्या बताई। तो उन्होंने कहा आप मुझे सिर्फ रात रात का समय दो, मेरे पे विश्वास करो और मुझे रात रात का समय दो। सुबह वो फिर पूरे दल बल के साथ आई और उसने आके सब चेक करा, और क्या लैट्रिन की स्थिति, क्या बाथरूम की स्थिति, वो तो खैर ठीक कराई। खैर हम जब तक जेल में रहे, उसके बाद फिर आह्वान हो गया था कि भाई अब कार सेवा जो है स्थगित कर दी गई है, जो जहां है वो वापस आ जाओ। फिर मैं छोड़ दिया गया था। हमारे कुछ साथी निकल के कामयाब हो गए थे। तो एक हमारे साथी है बुराड़ी में, चरण सिंह नाम था उसका, उसके यहाँ जांग में 2 गोली लगी हैं, अभी भी है, वो हमारे साथी है, उसके 2 गोली लगी थी। और गांव में पूरे में चर्चा ये होगी कि आदेश की लगी है। तो हमारी माता जी ने क्या कहा कि नहीं, मेरा दिल ये कह रहा कि मेरे बच्चे के नहीं लगी। और जब मैं यहां से गया, जब मैं अपने घर से गया, आज हमारी माता जी नहीं है, तो तब मैंने कहा कि मैं कार सेवा के लिए जा रहा हूं। कहने लगे ठीक है जा। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा, जबकि वो जो परिवार के लोगों को पता उनको कितनी माइंडेड थी, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं तू वहां नहीं जाएगा, बल्कि पैसे दिए खर्चे के लिए और मुझे कार सेवा के लिए भेज दिया। और वहां जो कार सेवकों की दुर्गति हुई, जो हमारे साथी थे जो वहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने जो बयान करी है, इतनी निर्मम हत्या हुई है जिनका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पुलिस ने, मिलिट्री ने सरेआम गोलियां सीने में तारी हैं। उसके बाद जो डेड बॉडी थी, उन डेड बॉडियों को पत्थर और रेत, बोरे में रेत भर के, डेड बॉडी से रेत बांध के और शरीर में फेंक दिया। आप विचार करो कि हमारा जुर्म था। हम अपने हिंदुस्तान में अपने ठाकुर जी के लिए, अपने रामलला के लिए मंदिर की चाहना रख रहे थे। क्या ये चाहना कोई जुर्म थी? और इस चाहना का उन राम भक्तों को, उन भगवान के प्यारों को क्या मिला कि उनका सही मायने में रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। ऐसे कितने केस हुए हैं कि मैं कार सेवा के लिए गया तो मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने मेरे साथ चलने का निर्णय कर लिया। उसने अपने बच्चों को नहीं बताया कि मैं कार सेवा के लिए जा रहा हूं। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पता लगा उसके बच्चों को, अभी बोलना नहीं जानते, तो जानते हैं तो बहुत छोटे हैं, कि हमारे पापा की मृत्यु हो गई। उसके बाद आज तक उनकी डेड बॉडी का मालूम नहीं कि क्या गति और क्या दुर्गति हुई। उस मुल्ला मुलायम सिंह ने ये काम कराया। और ये कार सेवा केवल पहली कार सेवा नहीं थी, ना दूसरी थी, इससे पहले भी बहुत कार सेवाएं हुई हैं। असंख्य राम भक्त मरे हैं। ये मंदिर हमें वैसे नहीं मिला है। 500 साल का समय लगाओ, अगर एक व्यक्ति 100 वर्ष भी जीता है तो 5 पीढ़ियां होगी, और इतना कोई जीता नहीं है। हमारी 7-8 पीढ़ियां लगी हैं, तो उन लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा। और केवल मर्द वर्ग नहीं, मां बहनों ने भी ऐसी संघर्ष किया है। ये आज जो ये समय आया है, इसका मैं नहीं, कोई भी हिंदू शख्स शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं तो ये समझता हूं कि मेरे हाथ से जो ये थोड़ी बहुत कार सेवा में मेरा योगदान रहा, कहीं ना कहीं मैं पीछे भी कार सेवक होऊंगा, और उस वक्त मैं अपना कार्य पूरा नहीं करा सका तो भगवान ने फिर दोबारा इसीलिए भेजा। वहां से आने के बाद सम्मान की कोई कमी नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी देते हैं। वहां से आने के बाद कई बार सम्मान हुआ,
आज भी मुझे बुराड़ी वाले ने बुलाया था कि भैया सम्मान करना है, लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ के कैसे जाता। तो मैंने कहा भी मेरा तो मुश्किल आना, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, और देखो जो भी यहाँ पे हैं, मैंने ऊपर बोर्ड लगवाया है, ऊपर लगा हुआ उस पर लिखा है कि ये जो आज हमें मंदिर मिला इसको साधारण मंदिर ना मानो, ये 500 साल के संघर्ष के बाद मिला है। इस दीपक को जलाए रखना और इस धर्म को बचाए रखना। खाली धर्म जय श्री राम करने से नहीं बचता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करो, हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं। धर्म बचेगा तो हिंदू बचेगा ना, जो बहुत जरूरी है। अभी इसमें ये यहाँ पे मंदिर है खाटू श्याम, अभी 15-20 दिन पहले वहां सम्मान हुआ था, तो ये छोटा सा जो मंदिर का मॉडल है मुझे वहीं मिला था, उन्होंने वहीं दिया था। तो वहां पे कह रहे थे कि जो कार सेवा में गए थे उनको 30-30 हजार के बैच में बुलाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले जैसे दिल्ली से बुला लिया या उससे बुला लिया। कहने का मतलब ये है, आज मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं ज्वाइन करता और ना ही मेरा कोई परिवार करता, लेकिन एक जो सनकी लोग हैं, जो बुद्धिहीन हैं, और बुद्धिहीनता का मैं एक उदाहरण भी बता दूं। जब हनुमान जी लंका में गए तो रावण को कहा हनुमान जी ने कि बुरा भी जीव का अच्छा भी कर्म धीन होता है, कर किसी का नाश हो बेड़ा गर्क हो तो पहले बुद्धिहीन होता है। तो बुद्धिहीन लोग क्या कह रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है। क्यों नहीं लेगी भाई? आप ये बताओ ना, क्यों नहीं लेगी? कांग्रेस अगर तुम्हारी मां है तो तुम्हारी मां ने आज तक मंदिर क्यों नहीं बनवाया? क्रेडिट वो लेते ना। इनको क्या आवश्यकता थी? इनकी तो केवल 2 सीट थी। इन्होंने कस के राम को पकड़ा और राम ने इनको पकड़ा, और देखो आज पार्टी कहां पहुंच गई। क्यों नहीं लेगी क्रेडिट? उनका अधिकार है। उन्होंने वो काम कर दिया जो आज तक 500 वर्ष में कोई नहीं कर पाया, और 500 साल से हमारे पूर्वज, हमारे राम भक्त संघर्ष कर रहे और बेमौत मर रहे थे। जब हमें राजनीति का संरक्षण मिला तो हम मंदिर के कार्य में पूर्ण हो गए। आज हमारा मंदिर पूर्ण हो गया है, और ये भाग्य और ये सौभाग्य है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जैसे मतलब मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। और देश में नहीं, ये विदेश में। केवल देश की बात थोड़ी है, ये विदेश की बात है। तो देखो, ये मेरा सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है कि आपके या जो बच्चे हैं उनके कलिकाल में 500 साल के बाद हमारा दीपक जल रहा है। जो लोग 50 साल के, 60 साल के या 70 साल के भी हो गए, वो ये बता नहीं सकते कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी दिवाली देखी होगी जैसा आज राम के विषय में हो रहा है। इतनी भव्य दिवाली हो रही है, हर आदमी के अंदर जोत जल रही है। कोई नहीं जला रहा। किसी को पार्टी से टिकट लेके इलेक्शन नहीं लड़ना, केवल उमंग है कि मैं भी इसका साक्षी बनूं। और प्रेरणा कौन दे रहे हैं? प्रेरणा स्रोत कौन है? केवल भगवान ठाकुर जी। चाहे कोई किसी को मानता हो, सब एक ही तो हैं, अलग थोड़ी है कोई। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि हमें हकीकत में तो मालूम ये नहीं था कि जो हम कार सेवा के लिए गए कि बाद में इतना सम्मान मिलेगा। जो ईमानदारी की बात मैं आज मंदिर में बता रहा हूँ, तो क्योंकि उस टाइम थोड़ी लड़कपन की वो थी, और जुनून ये तो था कि जाएंगे, और गोली वोली की तो कोई चिंता नहीं थी, गोली लगेगी ना लगेगी, मरेंगे जिएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि बाद में इतना सम्मान मिलेगा।
खूब भरपूर सम्मान मिला। उसके बाद मैं वहाँ से आया, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है। फिर मैंने राजस्थान में बाबा मोहन राम के यहाँ पे, जिनका स्वरूप है बाबा मोहन राम के यहाँ, काली घोड़ी भिवाड़ी मोड़ पे धर्मशाला का निर्माण करा, वह धर्मशाला बनाई। उसके पश्चात फिर ये मंदिर का निर्माण कराया, फिर ये मंदिर बना। देखो मैं गया था अयोध्या में राम जी का मंदिर बनवाने के लिए। शायद राम जी की इच्छा होगी कि मेरा काम तो धीरे धीरे चलेगा, तो अपना तेजी से चला ले यहाँ। और फिर उनसे पहले ये मंदिर तैयार हो गया। और ये ठाकुर जी की कृपा थी। जब मैं 8वीं क्लास में था तो तब से मैं रामलीला में हूँ। पिछले 20-22 साल से तो नहीं था, तो तब से मैं रामलीला में था। रामलीला में रहने के कारण बहुत सारी रामायण पढ़ने को मिली, बहुत सारा अध्ययन करने को मिला। उद्देश्य केवल यही होता था कि मेरा रोल, मेरा पार्ट जो है वो अच्छे से अदा हो। लेकिन उसमें देखने में, जैसे बच्चे पेपर देते हैं, कुछ देखते हुए तो ऐसे ही उसमें देखने में मैं बहुत कुछ सीख गया। और उसी के कारण फिर ठाकुर जी ने कृपा करी, धर्मशाला का काम दिया, ठाकुर जी ने कृपा करी, राम जी ने कृपा करी, फिर मंदिर का काम दिया। और बहुत खूबसूरती से चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई अंदर छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। हमें यह भी मालूम है, यहाँ के हमारे शुभचिंतक हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं हमारे पीठ पीछे, कह रहे ये मंदिर में पंडित नहीं रखते, और तुम पंडित से क्या कराओगे? हकीकत में जिसको मालूम हुआ, हम पैदाशी ब्राह्मण है, त्यागी ब्राह्मण है। दूसरी बात, ब्राह्मण तो मंदिर में रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस मंदिर में ब्राह्मण है और जो मंदिरों को ब्राह्मण चला रहे हैं, आप जाके देखो ना जरा, इस तरीके से ठाकुर जी नोटों से लवालब मिलेंगे आपको? वो पंडित जी की जेब में जाएंगे, पंडित जी की जेब में जाएंगे वो। और जितने भी मंदिर हैं, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, सब पे कब्जे हो रहे हैं। ब्राह्मण परिवार के समेत रह रहा है। दूसरी एक भ्रांति फैला रखी है कि ये तो इनका अपना मंदिर है। बिल्कुल है, आप कहीं कमा लो, बिल्कुल हमारा मंदिर है। किस लिए है? यहाँ किसी शराबी को, कबाबी को, दारू पीने वाले को चढ़ने नहीं देंगे। अगर कोई माँ बहन आए, कोई बेटी आए, तो बेझिझक होके आए, इसलिए हमारा है। और पूजा करने का अधिकार सबको दिया, तो इसलिए तुम्हारा है। बताओ इसमें हमारा क्या है? आज तक इस कॉलोनी का कोई एक शख्स ये बता दे कि गोपेश्वर नाथ की पर्ची हमारे पास आई है। हमने पर्ची नहीं छपवाई, हमने कभी किसी से 1 रुपए की डिमांड नहीं करी, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तेने 10 रुपए क्यों दिए, तुझे 200 रुपए देने थे। अगर किसी ने दे दिए तो उसका भला, ना दिए उसका भी भला। हम कभी किसी को नहीं कहते। क्यों कहें? तुमसे क्यों मांगेंगे भाई? हम तो ठाकुर जी से मांगेंगे, हमें दे रहा है। हमने नीचे से लेकर ऊपर तक इतना बड़ा मंदिर बनाया, हमने जड़ नहीं मांगे किसी से। और किसी ने दिए हैं तो कोई शख्स हमें यह नहीं कह सकता कि मैंने मना किया हूं। किसी ने मना नहीं किया। अगर तुम्हें तुम्हारा नहीं लेना, तुम्हारा फिर हमें कोई द्वेष है? कोई द्वेष नहीं। लेकिन दुख किस बात का होता है? दुख इस बात का होता है कि अपना ये जो चौराहा आया, इस चौराहे से परले वाले लोग हमें अपने में नहीं मानते। वो हमारी कॉलोनी को अलग मानते हैं, अपनी कॉलोनी को अलग मानते हैं। उसका उदाहरण मैं बता रहा हूं। और तुम लोग सब बाद में आए हो, मैं पहले से हूं। ये तो हमारे खेत थे। पहले तो वो लोग हमें इधर वाले को कहते थे तो सलम बस्ती वाले हैं, क्योंकि ये बाद में बसी, वो थोड़े पहले वो होगी थी। अभी मैं 4 दिन पहले रात को किसी प्रोग्राम से आया, तो बच्चे वो लगा रहे थे झंडे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तो तुम यहाँ तक लगा रहे हो तो यार वहां तक लगाओ, मंदिर क्लोज करो। कहने हम तो यहीं तक लेके आए हैं। मगर भाई यहीं तक लेके आए तो वहां तक के लिए आओ, और अगर जो 200-400 रुपए लगते हो तो हमसे भी ले लेना। जबकि ईमानदारी की बात यह है कि कोई मंदिर चलाने वाला ब्राह्मण या मंदिर चलाने वाला पुजारी कभी किसी को पैसे देता है क्या? उससे पैसे लिए जाते हैं क्या? हम तो उसके लिए तैयार थे। तो मेरे पास सुबह ही मैसेज आता है कि 3,500-4,000 रुपया खर्चा आ गया, अगर देते हो तो वहां तक लगा देंगे।
क्यों? क्योंकि मेरे लड़के की शादी हो रही थी। जब उन लोगों ने वहां से मतलब झंडे लगाने का प्रोग्राम सेट करा, तो इस मंदिर को क्रॉस करने का क्यों नहीं करा? अगर उनके पास पैसे नहीं थे तो पैसे मांगते तो सही किससे, देखो कौन मना करता? 100-200 रुपए तो मांगते तो सही। और अगर मान के चलो नहीं मिल रहे थे तो उधर तुमने 2000 लगा दी मान के चलो, तो वो 1000 में कवर कर लेते। यहाँ तक 1000 उधर लगी, 1000 इधर लग जाती। तो मानसिकता लोगों की ऐसी है। और इस तरह के लोग सबसे ज्यादा करेंगे जय श्री राम। मैं तो ईमानदारी की बात बता रहा हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ईर्ष्या घुस रही है। कहने के लिए मंदिर सब एक है। अरे तुमने जब झंडे लिए तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि भाई हम वहां तक लगाएंगे। तो मानसिकता इस तरह की है। और मानसिकता इस तरह की क्यों, मैं वो भी बता देता हूं। जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो ये सब काम करेंगे। दूसरों की जो अच्छे काम करने वाला उसकी टांग खींचेंगे, उस पर इल्जाम लगाएंगे, पीछे से उसकी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही हरामखोरी का काम ले रखा है। तुम्हारे पास की कुछ कर्म धर्म है नहीं, दूसरे को तुम करने नहीं दोगे। अभी रवि कहाँ है? रवि यही है, चला गया। तो अभी हमारे बच्चे हैं, तो हमने उनसे कहा कि तुम ये तो सारी दुनिया कह रही है, तो भाई तुम जो है पिताजी और माँ कह करो। मेरे पोता पोती भी माँ बोलते हैं अपनी माँ को, अपने पापा को जो है पिताजी कहते हैं। तो कहने लगे हमारे घर आए कोई, वो कहने लगे तुम किस दुनिया में जी रहे हो? और क्यों? कहने पिताजी किस दुनिया का शब्द है? मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो इसलिए ठीक कह रहे कि हिंदू ही हिंदू की जड़ काट रहा है। पापा पाप से भरा, और मम्मी का और मोम का तो पता ही है, मैं तो पढ़ा लिखा कम हूं। और जब माँ बोल रहे व्यक्ति, जब बच्चा माँ बोल रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अगर बोलेंगे तो आप सुनना, उनके मुंह से कितना प्यार निकलता जब माँ कह रहे हैं। पिताजी, माता, जब भगवान राम वनों में गए तो भगवान राम ने कहा कि मैं वनों में जा रहा हूं माता जी से। तो माता जी ने कहा मैं भी चलूंगी। नहीं, मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा है। उन्होंने नहीं कही मुझे मेरे पापा की आज्ञा है। भगवान राम कहने मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो माता जी कहने लगी आप मेरी भी एक बात सुन लो। क्या? तो माता जी ने कहा दिया था माता ने उपदेश, चाहे घर हो या परदेश, रहना स्वामी के चरणन में। तो वहां माता कह रही है, वहां मम्मी नहीं कह रही, मम्मी जी ने दिया। अब मेरा यही सवाल आप सबसे भी है, जब हम मोमडनों से मिलते हैं या ना भी मिलते हो, फिल्म में देख लो किसमें, तो क्या कहें? अब्बा जान, अम्मी जान, खाला, वो तो इस दुनिया में नहीं जी रहे क्या? केवल हिंदू ने ठेका ठा रखा क्या? हिंदू जब मान के चलो अपनी संस्कृति का बखान करता, तो हमारे ही दूसरे लोग कहते हैं कि कौन सी दुनिया में जी रहे हो? उनसे पूछो ना कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। उनकी इतनी इतनी बच्ची भी पूरा सब बांध के रखती हैं, बचपन से आदत डाल रहे हैं। उनका इतना इतना बच्चा भी टोपी उड़ रहा है, बचपन से आदत डाल रहे हैं। हमारे बच्चे अगर तिलक लगा के स्कूल चले जाते हैं तो 50 विरोधी खड़े हो जाते हैं, हमारे ही विरोधी। विचार करने की ये बात है कि अपने धर्म को मजबूताई से पकड़ो। राम में होने का मतलब, अब सब लोग कहते हैं कि राम राज्य, राम राज्य क्या? यही तो राम राज्य है। कोई स्पेशल से कुछ पास थोड़ी करना है, यही तो राम राज्य है जो अब देख रहे हो आप। एक दूसरे के प्रति भावनाएं अच्छी हों, एक दूसरे के प्रति जो है भगवान, हर चीज में भगवान दिखाई दे, यही तो राम राज्य है। कुछ अलग से थोड़ी कहीं लेके आना है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि इसी समाज में कई वर्ग जी रहे हैं और इसी समाज में हिंदू वर्ग भी जी रहा है। तो
हिंदू ने ही थोड़ी ठेका ले रखा है पूरे वर्ल्ड का कि मुझे ही चेंजमेंट करनी है। अब बाहर के अगर मान के चलो हमारा सब कुछ साइंस के हिसाब से है। अभी कोरोना काल आया, सबने देखा है विदेशी लोग जो एक दूसरे का मुंह चूम के सत्कार करें, हैंडल मिला में दिस इज माय फ्रेंड, वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कोरोना काल में सबको याद आ गया, नहीं आ गया? और हमारे तो जितने भी ऋषि मुनि थे, हमारी परंपरा तो पहले से हाथ जोड़ने की है। उसके बाद हमारे घरों में यही था पहले से कि भाई जूते बाहर उतारो। कोरोना काल ने सबके हरामखोर के बाहर उतरवा दिए, कोई लेकर नहीं गया अंदर। ये भगवान की कृपा थी कि देखो सत्य ये है, वो असत्य में जी रहे हो तुम लोग। ये सत्य था। हमारे यहाँ पहले से ही जो थोड़े पुराने को मालूम है, जो जहां खाना बनता है चूल्हा चौका, उसमें कोई भी मतलब वो लेके नहीं जाता था। सब लोग जो है अच्छे से हाथ सफा करके खाना खाते थे। अब वो जो है कि कोरोना आया तो 4-4 5-5 बार खूब रगड़ के धो रहे हैं। तो चीजों को समझो। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें पहले से ही मंत्र दे रखा है, और अगर हम केवल अपने धर्म पे चले तो हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। और नए के विरोधी नहीं है किसी के भी। मैं हर बार ये कह रहा हूं, ये पंखा नया है, गर्मी आ गई, इस पंखे को चलाओ, हम इसके विरोधी नहीं है। एसी है, उसे आप चलाओ, हम उसके विरोधी नहीं है। गाड़ी में सफर करो, हवाई जहाज में सफर करो, हम उसके विरोधी नहीं है। हम उसके विरोधी हैं जो अपने धर्म से दूर ले जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि भैया आज ये जो आप लोग सब इस प्रांगण में बैठे हो, यहां से यही शिक्षा लो कि हम अब राम में जिएंगे। मान के चलो हमें सुन लिया, हमारा सम्मान कर दिया, यहाँ राम जी के ठाकुर जी के चरणों में फूल अर्पित कर दिए, इससे गुजारा होने वाला नहीं है। गुजारा इससे होगा कि कुछ तो चेंज करें, कुछ तो बदलाव करें। और बदलाव केवल ये करना कि हम भूल गए थे, जो चीज हम भूल गए। हमारे पूर्वज तो सब यही कर रहे। मैं जब छोटा सा था तो हमारे पिताजी हल चलाते थे, कई बार खाना लेके जाना पड़ता था। तो जब मैं खाना लेके जाता तो जो बैल थे उनके लिए रोटी माता जी अलग रखे करे, सभी के यहाँ रखे करे, तो बैल को दे देते थे वो। उसके बाद जब खाना खा के वो चल मतलब फिर दोबारा से हल चलाते थे तो क्या बोलते थे, चल बेटा ले राम का नाम। तो उनका वही भजन था, उनसे कोई मिलता था भैया राम राम। हम इतना भी कर ले तो हो गया काम, अंदर से सफा रहे, बस केवल इतना भर कर ले, इसमें किसी का कुछ नहीं लगता। और इतना वो भी नहीं है। देखो प्रभु श्री राम का नाम कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा बोलिए जिसका मैं वर्णन कर सकूं जो नाम वहां फिट ना होता हो। ब्याह शादी हो रही है तो भी जब रिश्तेदार से रिश्तेदार मिलेगा तो राम राम होगी। कम से कम हमारे गांव में तो यही है, तुम्हारा राम राम होगी। कोई गुजर गया अपनी उम्र पूरी करके तो वो भी वहां भी राम राम। और जब उसको लेके चलेंगे तो राम बोलो सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, वहां भी राम राम। कोई स्थान नहीं बचा। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम आदर्श से जिए, वो आदर्श वक्त, वो आदर्श से जिए। जिस वक्त लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और शक्ति लगने के बाद हनुमान जी वो पहाड़ उठा के लेके आए, तो भरत ने बिना फल के, कष्ट ना पहुंचे उसको बोलते हैं बिना फल के बाण मारा। तो हनुमान जी मूर्छित होके गिरे, लेकिन वो पहाड़ ऐसे ही रहा। तो जैसे वो गिरे उन्होंने एकदम जो है क्या नाम था, सिया राम। तो भरत जी के शरीर में रोमांच हो गया, मैंने अपराध कर दिया, ये तो राम भक्त है।
तभी तुरंत जो है जल का छींटा लगाया, और जो राम राम करते उठे तो हनुमान जी ने पैर पकड़े, प्रभु आप, क्योंकि भरत और राम सेम थे, टिट्टो कॉपी थे। तो उन्होंने कहा नहीं विप्र, विप्रवर मैं नहीं, मैं तो भरत हूं। क्या तो भगवान सत्य कहते हैं, अब मुझ समान है, आप तो बिल्कुल मेरे प्रभु जैसे हो। क्या बात, कौन हो आप? हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई तो भरत जी को बड़ा रोष आया। फिर कहने लगे चलो आपसे तो मिल ही लिए, अब 2 मिनट माताओं से और मिल लें, जब आई रही। तो जब माताओं के यहां गए और उन्होंने वहां पे भी यही बात बताई, तो उन्होंने भी जब यही बात बताई तो लक्ष्मण की माता जी क्या कह रही हैं, हम ऐसे ही राम जी को नहीं मानते। तो लक्ष्मण जी की माता जी कह रही हैं कि सुनो हनुमान, राम से जाके कहना वो राजा है, राम राजा है, और जब राजा का एक दूसरे राजा से युद्ध होता है तो बहुत सी सेना मरती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वहां से वापस आ जाए या उस चीज को छोड़ दे। लक्ष्मण केवल उसकी सेना है, और लक्ष्मण अगर वापस ना आए तो ना आए, राम 14 वर्ष में वापस आ जाए। कोई मां कहेगी ऐसा? ये और कहते कि लेके गया मेरे को मरवा दिया। और राम जी की मां ने क्या कहा कि राम से कहना मैंने अपना लाल उसको सौंपा है, जैसे लेके गया है वैसे लेके आए। ये थी माताएं। उसके बाद हनुमान जी खुद कहने लगे वाह क्या खूबसूरती है, पूरे परिवार में क्या खूबसूरती है, कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप मर ही नहीं रहा। और उसके बाद जब हनुमान जी गए तो भरत जी ने वही समाधि लगाई, और समाधि लगा के राम जी से जो है संपर्क करा, जैसे आजकल मोबाइल का हो रहा है, हाँ संपर्क करा। तो राम जी ने कहा कि भरत ने कहा कि भैया आपने मुझे पराया कर दिया, आप मुझे अपना दास नहीं मानते, मैं आपके लिए पराया हो गया। परिवार पे इतना बड़ा संकट आया है, माता का हरण हो गया, लंका से युद्ध चल रहा है, और आपने मुझे इतना पराया कर दिया कि आपने एक बार बताने का भी प्रकष्ट नहीं करा कि मैं सेना भेज दूं, मैं अभी तुरंत सेना लेके आ रहा हूं। तो राम जी ने ये कहा कि नहीं, सेना की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो मर्यादा में बंधे हुए थे। जब पिताजी के हुक्म से 14 वर्ष के लिए जा रहा हूं तो पिताजी की संपत्ति में थे, कुछ भी यूज नहीं करूंगा। और जो रावण के साथ युद्ध हुआ है, कितना घोर युद्ध हुआ है, उसमें किसी सगे संबंधी को नहीं बुलाया, भालू और बानरों की सेना बना के, और तब लंका पे चढ़ाई करी है। और लंका पे चढ़ाई नहीं करी, एक छोटी सी बात चलो और बता दूं आपको, 101 पुत्र रावण के ऐसे थे जो अजय अमर थे, जिनकी मृत्यु नहीं थी। रावण ने उनको बुला लिया, घोर युद्ध हुआ। प्रभु श्री राम ने कहा विभीषण जी इनका क्या इलाज है? कहला प्रभु इनकी मृत्यु नहीं है, ये किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेंगे। कहला फिर कि हनुमान जी को बुलाओ, इनको पूंछ में बांध के और इतने ऊपर फेंके, ना ये ऊपर जाए ना नीचे आए। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि एक सतह ऐसी है कि ऊपर और नीचे दोनों में आकर्षण है। तो हनुमान जी ने उनको वहां पहुंचाया तो शास्त्र ये कह रहे हैं कि वो ससुराल भी घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह कि उसके बाद लंका पे प्रभु श्री राम का पूरी तरह से आधिपत्य हो गया, पूरी तरह से लंका हमारी होगी। और प्रभु श्री राम ने क्या कहा? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है,
लंका तुम्हारी थी, लंका लंका वाले की है, लंका लंका वाले की ही रहेगी। मेरा उद्देश्य किसी के देश को छीनना नहीं है। मेरा उद्देश्य तो उस दुराचारी से केवल इतना भर था कि तू मेरी भार्या को वापस कर दे, मैं तो छोड़ दूंगा। ये लंका आपकी है, आप ही रखो। ये भारत की खूबसूरती है, ये आप लोगों की खूबसूरती है कि हमारे पूर्वजों ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं करा, और किसी देश पे आक्रमण करा भी है मजबूरीवश तो उन्हीं को सौंप दिया, उस पर कब्जा नहीं करा। विचार करो कि हिंदू धर्म कितना जो है सक्षम है। जो लोग आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, यहां तो यही चला है, मूर्खता की निशानी है। जितने साइंटिस्ट, जितने आविष्कार करने वाले पहले हुए हैं, अब क्यों नहीं हो रहे भाई? सब हमारे लोग थे, उनसे सीख के हरामखोर ने उनको मार दिया और वहां फिर मोहर अपनी लगाई और किताब छाप दी। उसके बाद आविष्कार क्यों नहीं हो रहे? लोग कह रहे हैं कि ये तो उसने लाल किला बना दिया, ये उसने ये बना दिया, ये उसने बना दिया। विचार करो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब वो इतने बढ़िया थे, इतने सक्षम थे, तो उन्होंने अपने यहां कितने किले बनाए हैं? अब ये विचार करो, उन्होंने अपने देश में कितने किले बनाए हैं? और जिसके घर में खाने के लिए प्राप्त हो वो दूसरों को घर में नहीं जाता। फिर हिंदुस्तान में क्या लेने आए लोग? हम सक्षम थे, हम आज भी सक्षम हैं पूरी तरह से। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो केवल इस बात की कि हम मिलजुल के नहीं रहते। आज राम मंदिर के विषय में सब लोग बैठे हैं, सब लोगों ने इतना चंदा दिया है कि केवल ब्याज से मंदिर बढ़ गया। आप सबको मालूम है, केवल ब्याज से। और हर जो दरवाजा वो सोने का खड़ा है। अब हिसाब लगा लो कि आप लोग कितने सक्षम हो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अब बाबर कौन था? आतंकवादी तो था, आतंकवादी तो था। आज जो न्यूज सुन रहे होंगे, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको मालूम है, मैं तो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूं। पाकिस्तान के लोगों की दुर्गति हो रही है और हिंदुस्तान के लोगों को हर जगह एंट्री मिल रही है और बड़े सम्मान के साथ रखा जा। क्यों? क्योंकि हमने अपने पूर्वजों से ये सीखा है, ना हम किसी को परेशान करते ना परेशान होते। और वो कौन है? वो दूसरे का भी खा जा और अपना भी खा जा। आज पाकिस्तान के लोग जिस देश में शरण ले रहे हैं उसमें केवल इसलिए ले रहे हैं कि वहां भीख मांगते हैं वो लोग, और भीख मांग मांग के सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा धर्म बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। और उससे भी खूबसूरती ये है सबसे अच्छी कि हमारा जन्म ऐसे ऋषि मुनियों में हुआ है। यहां कोई बिहार का बैठा है, कोई मान के चलो यूपी का बैठा है, कोई हरियाणा का बैठा है, या भिन्न भिन्न जातियों के लोग बैठे हैं। ये पहचान है, हम सब एक ही ऋषियों की संतान है। जिसका जन्म भारत में है वो सब लोग ऋषियों की संतान है। ये व्यर्थ की बात छोड़ के आगे बढ़ो, कुछ बदलाव करो। और बदलाव बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये निश्चय कर लो कि मेरे अंदर ये बुराई है, मैं इसको छोड़ दूंगा, और ये अच्छाई है, आज से इसको अपनाऊंगा। बस अपने अंदर डिसाइड करो। तो अब पहले तो आप लोग सब भोजन की तैयारी है, पहले सब आप प्रसाद पाओ, प्रसाद पा के आराम से बैठो। फिर बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों का कार्यक्रम चलेगा। प्रसाद पर्याप्त है, थोड़ी सी व्यवस्था सिर्फ ये है कि जगह कम है, तो अपना जैसे भी जगह मिलती रहे वो खाते रहो, इधर आते रहो। प्रसाद सब प्रसाद पा के जाना आराम से, कोई जल्दबाजी मत करना। आज का तो पूरा दिन राम जी को दो, पूरा दिन। तो बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। बैठ जाओ ना, कहाँ भाग रही है? और अभी प्रसाद थोड़ी मिल रहा है।
सियापति रामचंद्र भगवान की। मंदिर परिसर में आए सभी भक्तजनों को भगवान राम की जो है आज कृपा दृष्टि है। हमारे पूरे इंडिया में तो है ही, इंडिया के साथ साथ जो है ना हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारी जो प्रशंसा हो रही है श्री राम के। और मुझे अति खुशी हुई है, पहली बार मुझे पता चला है कि ये भगत जी जो है ना कार सेवा में अपना योगदान दिया और वहाँ पर कार सेवक रहे। मैं बिल्कुल पास में रहता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। देखो बहुत ही सम्मान के पात्र हैं ये, और जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए और इतने बड़े उसमें अपना जो है ना कोई जैसे बतलाया है सारी बातें, और ये हकीकत है, वहां पर लौट कर आने की कोई संभावना नहीं थी। और अनेक जो है ना हमारे से छिपाया गया हमारा इतिहास, क्योंकि हकीकत को बयान जो है ना हमारे जो पहले अब गवर्नमेंट कहे हम जो है ना वो कुछ जान पूछ के जो है ना जो खास बातें थी उनको छिपा दिया गया। ये हकीकत है कि जो कार सेवक इतने संख्या में मरे, करीबन 300 के आसपास कार सेवक मरे हैं, और इस तरह उनकी रेत के पत्थरों से उनकी डेड बॉडी को बांध करके और सरयू नदी में गिर दिया गया। कुछ सड़ गई, कुछ गल गई, और उनके परिवार तक को उनके बॉडी नसीब नहीं हुई। तो इन सभी का बहुत बड़ा योगदान है, और इन्हीं कार सेवकों की तरफ से जो इतना बड़ा श्रम उन्होंने किया है, इसी की बदौलत आज हमारा मंदिर बना है। और ये भी हमारे योग पुरुष हैं, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये एक साधारण व्यक्ति मत समझो इनको, ये बहुत ही बड़े योग पुरुष हैं और बहुत ही श्रद्धा रखते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे योग पुरुष अभी हमारे इसमें बचे हुए हैं। ऋषि मुनियों का हमारा देश है ये, और इन्हीं के बदौलत चल रहा है। और जो छोटी सी बात अभी बताई थी भगत जी ने, ये बहुत बड़ी हमारी जो है ना कमियां हैं कि हम जो है ना ये कर लेते हैं कि भाई ये फलानी जात का है, ये भिगड़ी जात का है। अगर हम थोड़ा सा इस पे हल्का सा भी विचार कर ले तो बहुत ही समस्या जो है ना खत्म हो सकती है। देखो जाति पाति में बटा हुआ है हमारा देश, इसमें जो है ना कोई शक नहीं है। जो थोड़ी ऊंची जाति का है वो समझता है मैं तो फलाना हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये गलत बात है। देखो ये तो है, लेकिन इसको ये सोचो कि मान लिया जिसके जैसे काम बटे हुए हैं उसी अनुसार में मान लिया उनको थोड़ा हम अगर कहे तो सिर्फ मानने में जो है जो हमारी जो है ना नीची जाति सो बोल देते हैं, उन्हीं के बदौलत हम जीवित हैं। वे सबसे आगे वे ही हमारे रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे को उनका बहुत ही सम्मान करना चाहिए। आप हमारे मोदी जी को देखो, जहां भी जाते हैं तो खास जगह पर जो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके पैर धोते हैं, वो उनसे शिक्षा लेनी चाहिए हमारे को। तो इनकी बदौलत जो है ना जो ये नहीं उनको सम्मान करें हम, जो बेचारे मान लिया गरीब है, यथाशक्ति हमें जो हमारे सामर्थ है उसके अनुसार हमें उनको मदद करनी चाहिए। और ये जो है ना छोटी सी बात जो अभी बताई है कि भाई परले वाले हमारे को जो है ना उसके चौक से परले वाले जो है ना वो दूसरी जाति का हमारे को सोचते हैं भाई हम अलग है, ये अलग है, ये भी गलत बात है। और मैं थोड़े से इशारे में समझ गया हूँ इनको। वहां पर जो है ना एक ये हमारी एक विशेष जाति है मैं भी उसी से बिलोंग करता हूँ, उनका वहाँ वर्चस्व थोड़ा सा ज्यादा है, ये गलत है उनको। और बिल्कुल ही ये जो है ना अगर सही मायने में देखा तो बहुत ही घटिया बना है उनका। ये बहुत अच्छा लगता, वो अति सुंदर लग रहा है। जो उधर हम घुसते हैं वो झंडे लगाए गए और उनके 1-2 हज़ार रुपए का अगर उनको लग जाते हैं तो कोई मना नहीं करता। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल हमारे देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। और हमारे धार्मिक जैसे अनुष्ठान किए जा रहे हैं इसमें बहुत बेहतरीन जो है ना ये इन्होंने सभी इंतजाम किया है। और
इसमें कोई शक नहीं, ये पैसा खर्च होता है, कोई वैसे नहीं हो जाता कोई प्रोग्राम। तो मैं तो इनका बड़ा जो है ना कायल हुआ हूँ सुनकर, और आभारी हूँ इनका जो इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और बहुत ही काबिले तारीफ है ये। और मैं तो नॉर्मल में लेके चल रहा था, मैं दूसरा ना मान कई बातें ऐसे होते हैं नॉर्मल में लेते हैं यार, चलो है इनका मंदिर है भाई ये कर लेते हैं अपने आप, लेकिन फिर भी सुबह जो 4 बजे मैं देखता हूँ जो है ना, सुबह 4 बजे जो इनका परिवार बारी बारी से आता है या पूरा पूजा अर्चना करता है, ये छोटी बात नहीं है। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, छोटे बच्चे भी देखता हूँ मैं, माताएं हैं जो हमारी बैठी हुई हैं, इनको भी देखता हूँ मैं, इतनी जो है सुबह ही नहा धो के और यथा जैसे अपने आती है, जैसे चलने के में भी असमर्थ है अभी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन नजारा है जिनको देखते हैं, छोटे से बड़े तक सभी परिवार वाले मेंबर्स यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और इसमें कोई शुभ मन्ने थोड़ा ही है भाई फुलाना नहीं आएगा टिकड़ा नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी जाति का कोई भी आए और मंदिर में पूजा अर्चना करे, ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है इनका, बहुत ही बेहतरीन काबिले तारीफ। थैंक यू। तालियां बजा दो जोर से। ये भाई साहब जो हैं यही बराबर में दिल्ली पुलिस में हैं, अच्छे परिवार है, बच्चे भी सारे अच्छे हैं। और मंदिर में देखो, मैं एक छोटा सा एक बात और बता दूं, हमारे जो 2 मंदिर हैं, हनुमान जी का और ठाकुर जी का, इसमें हमने गेट लगवाया हुआ है। आप सब लोग बैठे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई लोग इसमें अंदर जाने का प्रयास करते हैं, वहां अंदर नहीं जाने देते। अंदर जाने का जो प्रोसीजर है वो क्या है कि इसका एक प्रोटोकॉल है। आप किसी ब्राह्मण से या किसी से सुन के आगे आप अंदर जाने का प्रयास करोगे, सबसे पहली बात तो ये कि अंदर अगर हमारी कोई अमूल्य चीज रखी है ठाकुर जी की और किसी कारण से वो चोरी होगी, उसे पहले वाला ले गया, आप आए तो हम तो आप पे शक करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर फिर भी किसी के अंदर अभिलाषा ना मैं तो अंदर जाऊंगा, तो फिर 2-4 महीने हमारे साथ सुबेरे आकर पूजा कराओ, हम उसको सिखाएंगे अच्छे से, फिर वो परमानेंट आए जाए ना। अब तुम अभी बाहर से आए और हमके अंदर कैसे घुस जाने दें? कोई किसी को अपने घर में भी नहीं घुसने देगा। अब बाहर से आए, सबसे पहला प्रयास क्या करते? अब ये शीशे क्यों लगाए हुए हैं? ये शीशे इसलिए लगाए हैं कि कुछ लोग आते हैं कि भोग लगाने के नाम पे जबरदस्ती जबरदस्ती, और अभी वो गया नहीं, फिर दूसरा आ गया, उसने जो है पूरी रोली का ये भरा और यहां से शुरू करा, ऐसे खींच दिया। अब जिनको मालूम है उनको पता है, अगर इस पत्थर ने एक बार रोली पी ली फिर छूटेगी नहीं। दूसरी बात, आजकल नेट पे भी देख लेना, ये जो मूर्तियां हैं ये कांच से भी ज्यादा मतलब होती है। जरा से अगर किसी ने वैसे छेड़ दी तो कहीं से भी क्रैक हो जाएगी, मूर्ति खंडित हो जाएगी, हमें दोबारा लेके आनी पड़ेगी। और मूर्ति लेके आना कोई बड़ा काम नहीं है, इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है। तो केवल इस उद्देश्य से हम मना करते हैं कि भाई आराम से पूजा करो, शंकर जी को खूब छू लो, कौन मना कर रहा है? भगवान तो सब एक ही तो हैं। और फिर भी अगर कुछ कसर रहेगा तो 2-4 बार खूब दंडवत कर लो, हाँ परिक्रमा लगा लो, तो इतनी भर बात है, और ऐसी कोई बात नहीं है। और रही दूसरी बात, देखो पैसे के उसकी, तो भैया पैसा खूब दो, कौन मना कर रहा है? हम तो ये चाहते हैं, अब आप लोगों के बीच में आज बता दूं, मेरी इच्छा ये है, पता नहीं ठाकुर जी पूरा करेंगे कि नहीं, मेरी इच्छा ये है कि इस मंदिर के नाम 1 करोड़ रुपया हो, मेरे बाद में ये मंदिर खूब फल फूले और आराम से चले, किसी की तरफ को लखाना ना पड़े। अब इच्छा तो है, ठाकुर जी करेंगे तो कोई बात नहीं, तो मेरी इच्छा तो व्यक्तिगत ये है कि वह खूब चलता रहे। रही दूसरी बात, हमारे गांव में कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, 1.5 किलोमीटर मेरा गांव है। हमारे गांव में खांडेश्वर नाम से मंदिर है, जिसका जिक्र महाभारत में है। वहां पे यमुना जी का विवाह हुआ है, उसके साक्षी हैं।
खांडेश्वर में उसके साक्षी हैं, इतिहास में है उनका नाम। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो ठाकुर जी ने आपके साथ प्यार प्रेम लिख रखा था, वो वहां से छोड़ के मैं यहाँ आ गया। अब बच्चे तो मेरे भाई हैं, बच्चे भी भाई हैं, पोता पोती सब भाई हैं। अब कहीं ना कहीं वो आपके साथ कुछ दिन कुछ समय बिताना था इसलिए। और जो हमारे यहाँ शंकर जी हैं, ये नर्मदेश्वर हैं, ये नर्मदा से आए हुए हैं। और नर्मदा की मानता है कि नर्मदा में जितने कंकर उतने शंकर। और दूसरा, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इन पे त्रिपंड का निशान है। अभी देखोगे कुदरती निशान है, त्रिपंड का कुदरती निशान है। ये जो हनुमान जी की मूर्ति है, ये करीब 2.5 साल 3 साल शंकर जी के यहाँ रखी रही। मंदिर तैयार हो गया, ये इस मंदिर को आप ऐसे ना समझो, मंदिर तैयार हो गया। एक दिन मैं कहने वाले वैसे रख के तो देख लें। बच्चों ने खूब प्रयास करे, मूर्ति हिली नहीं, मूर्ति हिली नहीं है। रात को मुझे आभास हुआ कि मूर्ति को छेड़ना मत, जब तक ठाकुर जी की स्थापना ना हो मैं यही रहूंगा। उसके बाद फिर हमने बीच वाला मंदिर तैयार कराया, करीब 1 वर्ष लगा। और जब ठाकुर जी की स्थापना हुई उसके बाद फिर बड़े आराम से उठ के आ गए। अब हमसे कोई पूछे तभी तो बताए किसी को। तीसरी सबसे बड़ी बात, मूर्ति करीब 5.25 फुट की है, जिसपे सिंदूर चढ़ता है। हनुमान जी जो फलदायक है, अति उत्तम, वो सिंदूर वाले। मंगलवार और शनिवार बराबर सिंदूर चढ़ता है। कोई चढ़वाना चाहे तो पैसे दे दे, ना चढ़वाना चाहे तो मंदिर तो कर ही रहा है। अभी तक भगवान की कृपा है और हनुमान जी की कृपा है। जिस दिन से उस मंदिर बना उस दिन से लेकर आज तक परमानेंट चली रही है। कोरोना काल में मैंने मंदिर का गेट बंद कर दिया था, बच्चों को भी नहीं आने दिया किसी को। अगर दूध वगैरह के लिए भी संजय आ गया तो मैं बाहर से ही बाल्टी लटका के दूध ले गया। उस वक्त मैंने ही सेवा करी 2-3 महीने 4 महीने, खाना भी मैंने बनाया, मैंने सेवा करी। तो उस वक्त भी ठाकुर जी की कृपा से परमानेंट ऐसी ही सेवा चलती रही जैसे चल रही है। हमारे यहाँ 10:30 बजे भोग लगता है। लोगों के पास टाइम नहीं है, भोग लग रहा है। मैं कहा हाँ जी, अच्छा दूसरे मंदिर में पहुंच जाएंगे। इतना भी समय नहीं है। अरे जब मंदिर में भोग नहीं लगेगा, आरती पूजा नहीं होगी, ठीक से सफाई नहीं होगी, तो वो फिर फल कहां से मिलेगा? वो तो पत्थर के पत्थर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक नियम है, जैसे हमारा है, सुबह नाश्ता कर लिया, फिर खाना खा लिया, फिर चाय पी ली, फिर इसी तरह से ठाकुर जी के बहुत सारे कार्य हैं तो वो करने पड़ते हैं। अभी भगवान की कृपा है, अभी हमारे बच्चे हैं, इनको चाहे कुछ भी करना हो, अगर दुकान कर रहा तो दुकान बंद करके आएगा, सुबेरी दुकान जब जाके खोल लेगा जब पहले यहाँ की सेवा हो जाएगी। उसके बाद भी हम मतलब हमारे पीछे क्या चर्चा चल रही है, इन्होंने पंडित नहीं रख रखा। पंडित तो हम रख लेंगे, तनख्वाह तो देते। पंडित हम रख लेंगे, तनख्वाह तो देते। मंदिर में अगर डेली परमानेंट आने वाला व्यक्ति है कोई, देखो ये कैलकुलेशन कर लेना आप, डेली परमानेंट आने वाला व्यक्ति, परमानेंट कोई नहीं आता, किसी के पास टाइम नहीं है, और जो परमानेंट भी आते हैं वो भी नहीं आ पाते, कोई ना कोई काम निकल जाता है। लेकिन जो परमानेंट आता है 10 रुपए रोज चढ़ाओगा तो 300 रुपए महीने के बैठते हैं, मात्र 300 रुपए। जो हमारे यहां इतनी भी इनकम नहीं है, आके देख लो आप, इतनी भी इनकम नहीं है कि हमारे यहाँ पे मतलब मंदिर में आने वाले भक्तों के कारण मंदिर का बिल चला जाए, और सारी बात छोड़ दो। जबकि ठाकुर जी की कृपा से अब आप देखो, खड़े हो गए, सर्दियों में हीटर चलता है और गर्मियों में एसी चलता है, आप खड़े होकर देख लेना। क्यों? क्योंकि यहां कोई कमी नहीं है। और अगर इस मान के चलो यज्ञ में आप भी कुछ सम्मिलित हो गए, आप भी, तो आपका कुछ ना कुछ भाग ही मिलेगा। और फिर भी हम किसी को कभी प्रेस नहीं करते, हम कभी नहीं कहते
कि नहीं हम इतना जरूर कह रहे हैं भैया प्रोग्राम में आ जाया करो। तो भैया कहने का तात्पर्य यही है, भाई साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है। और रही दूसरी बात, भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उधर भी बिरादरी वाले थोड़े जाने तो आप भी तो हम हमारे साथ ही हो आप भी तो साथ ही हो। देखो उससे कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमारा मकसद किसी के साथ तू मैं करने का, ना हम इसलिए यहाँ आए। मकसद सिर्फ इतना था कि हमने उनकी मेंटलिटी बताई है जो धर्म के आधार पर ठीक नहीं है। अगर लड़ाई करनी थी तो वहां योद्धा गए तो थे लड़ने के लिए, या अपने से क्या लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, सब अपने ही तो हैं। लेकिन मेंटलिटी बताइए कि उसमें सुधार होना चाहिए। तो कुल मिला के समय ज्यादा हो गया खाने का, अब जोर से जयकारा लगाओ, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल वीर बजरंगबली की जय। भैया बैठाओ सबको और खाना खिलाओ। देखो खाना सब खाओ, फिर बच्चों का कार्यक्रम है, थोड़े थोड़े लोग बैठ के खाते रहो आराम से, और सारी व्यवस्था किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खूब पेट भर के खाओ। एक बार खाओ, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, कोई टेंशन नहीं है।